सैनिक भाई एक नमस्कार। आज हम लोग 8वें वेतन 8th सीपीसी में अपना लिए कौन सा फिटमेंट फैक्टर देने वाला है सरकार, जो न्यूज़ चैनल से कुछ इंफॉर्मेशन आया हुआ है उसका बारे में जानकारी ले लेंगे और अपना लिए सरकार कौन सा फिटमेंट फैक्टर देगा, सरकार ने कौन सा फिटमेंट फैक्टर दे सकता है। 1.92, 1.86, 1.90 नहीं होने से 2.28 देगा, 2.286 देगा। कौन सा फिटमेंट फैक्टर देगा उसका बारे में सारा जानकारी इस वीडियो को माध्यम से ले लेंगे, आपको पूरा जानकारी हो जाएगा। जो 7th सीपीसी में 18,000 बेसिक था उनके लिए अभी क्या हो जाएगा, DA 64% होने से उनको 29,520 रुपीज़ होगा। 1.86 से होने से 33,480 रुपीज़ तक होगा। इसी तरह देख लेना उनका बेसिक में कितना इंक्रीज होगा, वो भी एक बार आप लोग जानकारी ले लेना। उन्हीं को आकर जो कौन सा फिटमेंट फैक्टर देगा, क्या देगा, उसका बारे में पूरा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग ले सकता है। मैं एक सीधा जनरल सा सवाल पूछता हूं सर, 8वें वेतन आयोग से आप किन चीजों में परिवर्तन देखते हैं जो चेंज बड़ा विजिबल दिखेगा? जैसे आपने कहा ना कि टैक्स स्लैब इस तरीके से बढ़ा देना चाहिए, महंगाई में 100% इजाफा हुआ है, तो 8वें क्योंकि 7वें वेतन आयोग की बात करते हैं तो कहा जाता है कि 7,000 से 18,000 तक बेसिक मिनिमम सैलरी में इजाफा हुआ, तो 8वें वेतन आयोग से कितना मिनिमम सैलरी में इजाफा हो सकता है और क्या क्या विजिबल चेंजेस आपको नजर आते हैं? देखिए, ओवर द इयर्स पिछले 50-60 सालों में पे कमीशंस के काम करने से देश में जो व्यवस्था बन गई है वो काफ़ी स्टैंडर्ड व्यवस्था हो गई है, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट ये जो सरकार ने देरी की है इस 8वें वेतन आयोग को गठन करने के में, उसके पीछे भी एक आर्गुमेंट ये था कि भाई वेतन आयोग करेगा क्या। अब वेतन आयोग को अगर आप केवल DA मर्ज करके और उसमें एक फिटमेंट फैक्टर लगाना है, इतना ही करना है और उस हिसाब से पे तय कर देनी है, तो फिर इतना बड़ा काम क्यों है? क्यों हम हर बार नया कुआं खोदने की कोशिश करते हैं, नए तरीके से उस मिनिमम पे को डिटरमिन करने की कोशिश करते हैं? तो ये शायद सोच रहा होगा जिससे ये डिले हो। लेकिन चूंकि इतने सारे लोगों का इसमें इशू इन्वॉल्व है और एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट एजेंसी के द्वारा इस पर परीक्षण किया जाना चाहिए, तो सरकार ने ये कर दिया। नाउ अल्टीमेटली ये जो सारा लेबर करेंगे, ये सारी मेहनत करेंगे, उसके बाद निकलेगा क्या? निकलने के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे जो आप पूछ रहे हैं, नंबर 1 मेरी अपेक्षा ये है कि सरकार या पे कमीशन जो रेकमेंड करेगा वो 2 गुना करेगा। तो 18,000 की जो मिनिमम पे है वो 35,000 से 36,000 रुपए के बीच में तय होगी, ऐसा मेरा मानना है। यस सर। दूसरा, सरकार ये पे कमीशन अलाउंसेस में कोई परिवर्तन नहीं करेगा और कोई परिवर्तन करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि DA का अपना एक फॉर्मूला है। उसके बाद 1 जनवरी 2026 से जितना भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में बढ़ोतरी होगी उस प्रोपोर्शन में DA फिर बढ़ने लग जाएगा, उसमें पे कमीशन को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो और अलाउंसेस हैं, महंगाई भत्ता वगैरह, इस पे भी चर्चा हो रही है सर। ये मैं बता रहा हूँ, महंगाई भत्ते में कोई चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ये पिछले 40 साल से यही फॉर्मूला चला आ रहा है और वही फॉर्मूला आगे भी चलेगा। ज़रूरत एक ये है कि अब देखिए, देश की आर्थिक स्थिति काफ़ी बदल गई है, देश में फाइनेंशियल सिस्टम बहुत विकसित हो गया है। अब आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले सरकारी कर्मचारी घर बनाने के लिए लोन लेगा या अनाज लेने के लिए लोन लेगा या शिक्षा के लिए लोन लेगा तो वो सरकार से लेता है। आज के दिन ज़्यादातर लोग बैंक से लेते हैं, दूसरे व्यवस्था से लेते हैं, सरकार से नहीं लेते। तो सरकार को अपना जो वेतन का स्ट्रक्चर है उसको और सिंप्लीफाई करना चाहिए। ये जो लोन्स वगैरह हैं वो ख़त्म कर देने चाहिए। बहुत सारे अलाउंसेस जो हैं, वो कई तरह के अलाउंस है, कोई स्पेशल पे चलती है, कोई ये नर्सिंग अलाउंस चलता है, कोई वो अलाउंस चलता है। ये अलाउंसेस में जितनी
सारी वैरायटी और जितनी समय खराब होता है उतनी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पे कमीशन सिंप्लीफाई करके केवल एक तय कर दे कि भाई ये अलाउंसेस भी सब मर्ज किए जाते हैं और पे को उस हिसाब से भी बढ़ा दे, और केवल ये 10-5 जो है स्पेसिफिक अलाउंस ही आगे जारी रखेंगे, और सारे जो ये क्या कहते हैं लोन्स बंद कर देंगे। लोन्स आपको लेना है तो प्राइवेट सिस्टम में लीजिए और बैंकिंग वगैरह से लीजिए, और पेंशन का फॉर्मूला जो है वो तय हो गया है। पेंशन में पे कमीशन को अब करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो ये 3 या 4 चीज़ें भी अगर पे कमीशन से हम उम्मीद करें, दुगनी तनख्वाह, नो चेंज इन डीए के फॉर्मूले में, अलाउंसेस का रेशनलाइजेशन और लोन्स को ख़त्म करना, तो आई थिंक पे कमीशन 8वां पे कमीशन जो है वो देश की जो पे स्ट्रक्चर की व्यवस्था में अपना अच्छा योगदान दे पाए। सर, आपने बहुत ही सरल तरीके से सब कुछ समझाया। मैं चाहूंगा आपको, आपने जितनी भी बातें की हमारे दर्शक निश्चित तौर पर बहुत लाभान्वित होंगे, क्योंकि 8वें वेतन आयोग को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं, और खास तौर पर अलग अलग सेक्टर में क्या होना चाहिए। मैंने रेलवे को लेकर के बहुत सारे सवाल आपसे किए, आपने बहुत साफ तरीके से कहा कि ये सारे जो अलाउंसेस हैं वो रेलवे को तय करना है। जैसे मैंने नाइट ड्यूटी अलाउंसेस के बारे में बात की, क्योंकि उसकी चर्चा भी बहुत होती रही। आपने ये भी बताया कि किसी भी सेक्टर के लिए टैक्स स्लैब अलग कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं होगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपने रखा, और साथ ही साथ आपने ये कहा कि आपके अपेक्षा के हिसाब से सैलरी में क्या परिवर्तन हो सकता है। तो मुझे लगता है जो दर्शक आपको सुनेंगे, क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट पद पर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उससे लाभान्वित होंगे। और मैं आशा करता हूं कि जो बात आप बता रहे हैं वो जो दर्शक हमारे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मैच करे, टैली करे, और उनकी जो अपेक्षाएं हैं वो पूरी हो। तो सर, सुभाष चंद्र गर्ग साहब, पूर्व वित्त सचिव, TV9 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सैनिक भाइयों, 8वें वेतन का इसी बार बजट में कुछ बातचीत होगा पक्का 100%। जो एक टेबल भी है देखो, इसी में 2.86 फिटमेंट फैक्टर से इसी टेबल है, सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक टेबल है। लेकिन अपने लिए कौन सा फिटमेंट फैक्टर देगा अभी तक किसी को भी कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन जो नेता लोग बता रहे, कुछ 2.28 नहीं होने से 208 नहीं होने से 1.92 इसी तरह बता रहे। कौन सा फिटमेंट फैक्टर देगा किसी को जानकारी अभी तक नहीं है। इसके लिए हो जाएगा और 3-4 महीने में नहीं होने से और एक 6 मंथ के अंदर इसका भी पूरा डाटा आ जाएगा। और इसी टेबल में आप लोग की एक बार जानकारी ले लेना अपना लिए। 2.86 फिटमेंट फैक्टर देने से अपना बेसिक में कितना बढ़ोतरी हो सकता है, सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक है। इसी टेबल में आराम से जानकारी ले सकता है। पूरा सर्विस भी है देखो, जो सिपाही साहिबान का 3 बेसिक, हवलदार का 4 बेसिक, नायक का 3 बेसिक, नायक सूबेदार का 3 बेसिक, सूबेदार का 3 बेसिक, सूबेदार मेजर का 3 बेसिक, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट का 4 बेसिक, ऑर्डिनरी कैप्टन का 4 बेसिक, इसी तरह है पूरा जानकारी ले सकता है। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आने से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आपका सपोर्ट से ही हम लोग आगे कदम ले सकता है। आप नहीं होने से हम नहीं है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।